खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी जोशी। वीटीवी में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। क्षेत्र में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया शिक्षक दिवस, अनेक स्थानों पर शिक्षक को सम्मान। बहरोड के सर्वजातीय सम्मेलन में उड़ा जल सैलाब, धोकलराम प्रजापत ने ठोकी विधानसभा चुनाव लड़ने की ताकत। भिवाड़ी की एग्रोपेंट कंपनी में हादसा, काम करते समय दो मजदूरों की मौत। अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर महासम्मेलन, 8 सितंबर को भिवाड़ी में जुटेंगे पूर्व सैनिक। और अब खबरें विस्तार से। बीते दिन शिक्षक दिवस पर क्षेत्र में अनेक जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अनेक स्थानों पर शिक्षकों का सम्मान किया गया और उनसे भविष्य के होनहारों को आगे बढ़ाने की कामना की गई। इस अवसर पर बहरोड के लॉयंस क्लब ने भी एक सम्मान समारोह आयोजित किया। लॉयंस क्लब द्वारा महावर भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में अनेक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब द्वारा महावर भवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के स्कूलों और कॉलेजों के अध्यापकों और शिक्षकों का सम्मान किया गया। वहीं दूसरी ओर बहरोड के कमला मेमोरियल स्कूल में शिक्षक दिवस पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं सभी शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। आजकल बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम, जैसे आज मैंने देखा इन लोगों ने जिस हिसाब से तैयारियां करी, जिस हिसाब से इन्होंने प्रोग्राम करे, उम्मीद से बहुत अच्छा इन्होंने करने की कोशिश करी है। और कोई बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, ये 11-12 के बच्चे हैं और इस तरीके के सांस्कृतिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं यही चाहूँगा कि इनका फ्यूचर ब्राइट हो और ये अच्छे से अच्छा करने की हर बार कोशिश करें। जैसा कि आज विदित है कि हमारे राष्ट्रपति दूसरे नंबर 1 श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। तो एक शिक्षक थे और यह दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज सबसे बड़ी बात जो है वो हम शिक्षकों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम इस पेशे से जुड़े हुए हैं। और हम एक कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। तो हम ये चाहेंगे कि उसमें कुछ सहयोग हम भी करें और बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें ताकि वो अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। देखिए, ये तो बात सही है कि जो पुरातन आश्रम व्यवस्था थी उसमें जो गुरु शिष्य संबंध था वो एक आत्मीय संबंध था और काफ़ी गहरा रिश्ता माना जाता था। अब वो बात कुछ कम हुई है, फिर भी गुरु शिष्य के लिए हमेशा समर्पित होता है, उसको एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता है और शिष्यों से यही अपेक्षा करता है कि वो भी भविष्य में अपने गुरु का बातों को ध्यान रखें और गुरु का सम्मान करें। यही अपेक्षा हम करते हैं। हम लोग इस दिन को अपने टीचर्स के रिस्पेक्ट में बनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली ने उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद से हम लोग उसको बनाने लगे हैं। हम लोग अपने टीचर्स के लिए शो करना चाहते हैं कि हम लोग अपने टीचर्स को कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको कितना मानते हैं और इस दिन को हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं। ये एक दिन स्पेशल है, टीचर्स की रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं, पर एक दिन कोई होता है जिसके हम लोग अपने टीचर्स को सम्मानित करते हैं। वैसे हर स्टूडेंट अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं और कोई एक स्पेशल डे नहीं होता कि टीचर्स को रिस्पेक्ट करने का। हम कभी भी अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। जैसे कहूँगी कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट किया करो, उनकी बातें माना करो और जो वो हमें बताते हैं उन्हें एक्सेप्ट किया करो कि हाँ हमारी गलती है तो एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही प्रत्याशियों का बाहर निकलना जारी है। बहरोड में गुरुवार को जागुआस रोड पर एक सर्वजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर धोकलराम प्रजापत द्वारा इस सम्मेलन में स्वयं की विधानसभा क्षेत्र के लिए दावेदारी ठोकी गई। इस अवसर पर धोकलराम ने विधानसभा चुनाव लड़ने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। सम्मेलन में भारी भीड़ को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रख्यात गायिका
ममता वाजपेयी को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर ममता वाजपेयी ने श्याम प्रभु के सुंदर भजन गाए, जिससे दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए और भीड़ काफी देर तक टिकी रही। खबरें अभी और भी हैं, समय हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भिवाड़ी में कैसे हुआ एक गंभीर हादसा। As children, we've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274 244 143 94675 75572. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं भिवाड़ी की ओर। भिवाड़ी स्थित एक्रोपेंट कंपनी में गंभीर हादसा हो गया। इसमें काम करते समय 2 मजदूरों की मौत हो गई। जाहिर है मौत का मातम चारों ओर पसरा हुआ है। ये दर्दनाक हादसा उस समय का है जब एक्रोपेंट कंपनी में काम करने वाले हवलदार निवासी आजमगढ़ यूपी और दूसरा कर्मचारी मनोज निवासी मूसेपुर तिजारा कंपनी में करीब 50 फुट की ऊंचाई पर चढ़कर टिन शेड का काम कर रहे थे। अचानक काम करते समय टिन शेड टूट गई और दोनों कर्मचारी नीचे आ गिरे। ऊंचाई से गिरने की वजह से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है। वहीं साथ काम करने वाले अन्य कर्मचारियों व परिजनों ने एक्रोपेंट कंपनी पर आरोप लगाया कि ये लोग इस कंपनी में काफी सालों से कार्यरत थे और कंपनी ने सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं की। अभी तक इनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया था। यह हादसा मतलब जो है ये कि एक मैनेजमेंट का काम के वर्कर थे, जबकि इस कंपनी वालों अधिकारियों ने इनको ज़बरदस्त 60 फुट ऊपर चढ़ाया गया और 20 साल पुरानी जो शॉर्टेज हैं उनको ना देखते हुए, सारे कानूनों को तोड़ते हुए और किसी तरीक़ा की कोई सेफ्टी नहीं करते हुए वर्करों को चढ़ाया गया और चढ़ते ही तुरंत 2 मिनट बाद में ही मतलब दोनों वर्कर नीचे आ पड़े और ऑन स्पॉट मारे गए। और कल से जब से मतलब 4 बजे से ये हादसा हुआ है, हर कर्मचारी को, हर मैनेजर को कहा जा रहा है, लेकिन इन को कोई सुनने वाला नहीं है और नहीं मतलब जो कि अभी तक कोई यहाँ पधारा है, झूठ बोलते ही रहे हैं। मौसी जी, बताया जाता कि इन लोगों का कंपनी के अंदर काम कुछ और था और ज़बरदस्ती इन लोगों को टीन शेड डालने के लिए उसकी रिपेयरिंग के लिए ऊपर चढ़ाया गया था। क्या इस बात को सत्य मानते हैं? हाँ, काम कुछ इनका और था और इनको ज़बरदस्ती चढ़ाया गया है। सब ये जो इनका पूरा स्टाफ है कंपनी का और मैनेजर जो भी है इसमें अधिकारी GM वगैरह जो सबकी लापरवाही और जो इससे बड़े ऊंचे अधिकारी थे, ये हमारा बच्चा स्टाफ में था और इन लेबर रूप में उसको ऊपर भेजा है। ये इनकी सरासर गद्दारी, जो कि वो उसका काम ही नहीं था, उसके लिए वहाँ जी के भेजा है इसको। करीब 60 फुट ऊंचाई पर से वो गिरा है। लड़का जो कंपनी में लगभग 1 साल से काम कर रहा था और जो कार्य उन्होंने बच्चे से करवाया है वो कार्य उसका नहीं था। लगभग फर्श से 60 फीट ऊंची उस जो वर्कशॉप है उसकी छत है और वो छत की जो वर्कशॉप की छत है उसकी सीमेंट की चद्दरें हैं जो लगभग 15-20 साल पुरानी होंगी मेरे ख्याल से, जो कि गली पड़ी हैं और उनमें क्रैक आ रहे हैं। उन दोनों बच्चों को मना करने के बावजूद भी उनको दोनों को छत पे चढ़ाया गया है और उस क्रैक्स को, क्योंकि बताते हैं कि उनमें पानी आ रहा है, क्रैक्स पड़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए टेप लगाने के लिए और उन बच्चों को भेजा गया है। जैसे वो चढ़े हैं और उस पे से पैर रखते हैं वो बच्चे गिर पड़े हैं। वहाँ पे जो नीचे स्थान है जहाँ पे वो गिरे हैं पक्की फर्श पे 60 फुट ऊपर से लगभग, वहाँ पे खूनों का जत्था जमा हुआ है। एक बच्चे का भेजा भी निकल के वहाँ पे लगभग पड़ा है। हम देख के आए, 8-10 आदमी गए हैं वहाँ पे हम। तो वो जो घटना स्थल है वहाँ की उसको देखते हुए ये पता चलता है कंपनी ने जो श्रमिक के सुरक्षा अधिनियम के रूल है उनको पालन नहीं किया है बिल्कुल, और न ही कोई सेफ्टी उनके पास साधन उपकरण थे, जैसे मान लो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए था। अगर जी ड्यूटी करने आते थे तो मेरे राम को ही बार बार कहीं काम पर लगाया जाता था। हो रहा एक्रोपेंट कंपनी जो है
फेज़ फर्स्ट में है, पेंट बनाने का काम करती है। वहाँ पे 2 जो मेंटेनेंस के कर्मचारी थे, वो करीबन 50-60 फीट हाइट पे जो टीन सेट लगा हुआ है वो सीमेंटेड था, उस पर रिपेयरिंग कर रहे थे। अचानक जो है टीन सेट सीमेंटेड होने का और पुराना होने की वजह से टूटा, दोनों कर्मचारी नीचे आके गिरे, जिससे इनकी मृत्यु हुई। जैसा कि परिजनों का आरोप है कि इनका काम तो कुछ और था, जैसे काफ़ी सालों से 10-15 सालों से काम करते थे और ये टीन शेड लगाने के लिए ऊपर पेच वर्क के लिए ऊपर चढ़ाया गया था और ना ही कोई हेलमेट ना ही कोई सेफ्टी को लेकर जैसे परिजनों ने आरोप लगाया। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने मौका मुआयना किया है? देखिए, इसमें क्या है कि इन्होंने जो FIR दी है उसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स के जो बिंदु हैं उनको हाईलाइट किया है और प्राथमिक रूप से यदि देखा जाए तो हेलमेट वगैरह नहीं थे इनके पास में, न सेफ्टी बेल्ट था। यदि ये चीज़ें होती तो ये हादसा नहीं होता, तो मैनेजमेंट की गलती है। देखा जाए तो यहाँ कल 3-4 बजे का हादसा आई है और अब तक कंपनी के किसी भी आला अधिकारी ने यहाँ पे आके इनको 7 घंटा या शुद्ध नहीं दी है कि आपके कंपनियों से संपर्क हो पाया, क्या कारण जो इन्होंने यहाँ पे? देखिए, कंपनी का है, कंपनी वाले जाने क्यों नहीं आए हैं, इसमें पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं। कहीं ना कहीं कंपनी का फॉल्ट है, वो नहीं आ पाए। हो सकता है कंपनी का फॉल्ट तो रहा ही है, जैसे सेफ्टी मेजरमेंट्स नहीं किए हैं, लेकिन ये गणांक साहब वो यहाँ क्यों नहीं आए हैं, इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना। इंक्वायरी की थी और पता किया है, इसका जो सुभाष चंद्र मेंटेनेंस सुपरवाइज़र है उसका कहना है कि मुझे पता नहीं कि वो किस काम के लिए गए, कोई काम नहीं था, अपने आप से गए थे। और हमारे विकास कुमार सिंह, वो GM ऑपरेशन हैं, उनका भी कहना है कि हमने किसी काम के लिए उनको नहीं भेजा था, पता नहीं किस वजह से वो ऊपर छत पे गए। समझ बात को घुमा के ये कह रहे हो? ऐसा है कि अभी कोई बरसात का काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। आपको पूरी अगर विश्वास नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करो और देखो कि सच्चाई क्या है, उसमें क्या है। क्या कारण मानते हैं कि हादसे के बाद अब तक भी आपके कोई भी यहाँ के आला अफसर या कोई भी वहाँ पे अस्पताल में जाके अभी तक किसी भी परिजन से नहीं मिले? भाई, हमारे आला अफसर हैं विकास कुमार सिंह जी हैं जो ऑपरेशन वो हैं, अजय बराड़े जी हैं, दिनेश कुमार हैं, पूरा स्टाफ वहीं था। जो कहते हैं गलत कहते हैं। मैं भी रात को पुलिस में थाने में था और उधर था हॉस्पिटल में, 9 बजे के बाद ही गया उनकी पूरी बॉडी को रखवाने के बाद। अब कंपनी की तरफ से परिजनों को किस चीज़ का मुआवजे प्रावधान कंपनी मैनेजमेंट सोच रही है? जो बंदे थे, एक बंदा तो मेरे ख्याल से 15 साल पुराना बंदा है जो ESIP में कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा मेरे ख्याल से 1.5-2 साल पहले ही आया बंदा है, वो ESIPF में कवर है, फैक्ट्री की पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें आपकी इंडस्ट्री में सेफ्टी की, तो सेफ्टी को लेकर कर्मचारियों को किस तरह की? मेरे ख्याल से जो हमारा पूरा इंस्पेक्शन होता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर एंड बॉलर्स पूरा इंस्पेक्शन करते हैं और पूरा देखते हैं। हमारे पास पूरी जो सेफ्टी चीज़ें पूरी कंप्लीट हैं, तो किसी को विश्वास नहीं है आके देख सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। सेना में अब अहीर रेजिमेंट की मांग उठने लगी है। आगामी 8 सितंबर को रेवाड़ी में एक महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होगा सेना में अहीर रेजिमेंट को स्थापित करना। इस महासम्मेलन में अनेक सैन्य अधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन की जानकारी देते हुए अहीर रेजिमेंट आंदोलन समिति के सदस्य रिटायर्ड समाज सेवी राव अजीत सिंह ने बताया कि सम्मेलन का आयोजन 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे रेवाड़ी स्थित यदुवंश वाटिका में किया जाएगा। यादव बंधुओं ने बहुत अच्छा आयोजन किया और मौका दिया एक सामाजिक समस्या का, एक सामाजिक हुंकार भरने के लिए यादव रेजिमेंट के लिए। अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो आज से नहीं, आज़ादी से पूर्व की है और ये बच्चों के रोजगार का सवाल है, सिर्फ नाम का ही नहीं, रोजगार का। हमारे बच्चों को, क्योंकि आमतौर पर अहीर के 2 ही पेशे हैं, हल या हथियार। तो हल के नाम पे तो ज़मीनें आबादी के हिसाब से कम होती जा रही हैं, या औद्योगिकरण हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें ज़मीनें कम होगी। लेकिन हथियार वाला जो आर्मी में राष्ट्र सेवा हेतु जाने के लिए जो मुद्दा है वो उठाया गया जी। तो किस स्तर पर इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं यादव साहब आप? कौम के कुछ नौजवान सोशल मीडिया के थ्रू एक हुए और 2 जून को लखनऊ में उन्होंने मीटिंग करी। उन्होंने ये फैसला किया कि निस्वार्थ भाव से सब आगे आएंगे और कौम का जो हिस्सा बनता है फौज के अंदर वो दिलवाएंगे। इससे पूर्व 11 बजे दिल्ली रोड स्थित रिजांगला स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग हो रही है, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया है। इस महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने का है, क्योंकि अहीरवाल से सेना में हर बार अनेक अहीर युवा जाते हैं
जब सेना में अन्य रेजिमेंट बन सकती है तो आखिर आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं? जी, तो यादव साहब क्या कहेंगे यादव युवाओं के लिए, क्या संदेश है आपका? यादव युवाओं की ये है कि राष्ट्र हित हेतु हमने खून बहाया है हर लड़ाई में, लेकिन पहचान नहीं मिली। न गीतों में गाए गए, न रोजों में रोए गए। जब 62 की लड़ाई में जहाँ सबसे ज्यादा कुर्बानी 13 कुमाऊं के वीर हीरों ने दी, तब गीत गाए गए तो स्वर सामग्री ने हमारा नाम नहीं लिया। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, लेकिन उसमें सिख को जात को मराठा तो थे, लेकिन अहीर नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि एक पृथक रेजिमेंट नहीं थी। जब तक पृथक रेजिमेंट नहीं होगी, कंधों पे अहीर नहीं लिखा होगा, जब तक कौम को वो उचित मान सम्मान मिल ही नहीं सकता जिसके हम हकदार हैं। तो अगली मीटिंग कब होने जा रही है? अगली मीटिंग एडवोकेट विवेक यादव जी हैं, वो यदुवंश वाटिका रेवाड़ी में राव तुलाराम स्टेडियम के सामने 8 तारीख को अगले रविवार को करेंगे। और एक हुंकार भरी जाएगी, कौम की जो जायज मांग है राष्ट्र भूमि के लिए सर अर्पित करने के लिए, राष्ट्र भूमि के लिए अपना खून बहाने के लिए, उसके लिए अलख जगाई जाएगी। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। क्षेत्र में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया शिक्षक दिवस, अनेक स्थानों पर शिक्षक को सम्मान। बहरोड के सर्वजातीय सम्मेलन में उमड़ा जन सैलाब, धोकल राम प्रजापत ने ठोकी विधानसभा चुनाव लड़ने की ताकत। भिवाड़ी की एग्रोपेंट कंपनी में हादसा, काम करते समय 2 मजदूरों की मौत। आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर महासम्मेलन, 8 सितंबर को रेवाड़ी में जुटेंगे पूर्व सैनिक। आज समाचारों में इतना ही। मेरे साथ बीटीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद। खबरें अभी तक के प्रायोजक हैं अभिराज वर्ल्ड स्कूल, राजपुरा रोड, धारूहेड़ा।